भारत सरकार की एक योजना है जिसके ज़रिए आप लोग अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग जन सेवा भी कर सकते हो। सब कुछ विस्तार से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग अपना बिज़नेस तो शुरू करना चाहते हो, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आप लोग अपना बिज़नेस शुरू नहीं कर पाते हो। तो भारत सरकार ऐसे ही उद्यमों के लिए एक सुनहरा मौका लेके आ रही है। तो ये है जन औषधि, जहाँ पर आप लोग समाज सेवा के साथ साथ अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो आपको बताऊँ, जन औषधि परियोजना जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना सरकार की जो योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी बनाना है और सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्वक दवाइयाँ उपलब्ध करना है। क्योंकि आजकल के इस दौर में आप लोगों को पता है जो भी ब्रांडेड यहाँ पर कंपनियाँ हैं उनकी दवाइयाँ कितनी महंगी हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर सरकार की जो योजना है जिसके जरिए सस्ती और क्वालिटी वाली दवाइयाँ काफ़ी सस्ते दामों में यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, 50 से 90% तक। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि समाज सेवा का भी एक सशक्त माध्यम आप लोगों के लिए बन सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं सरकार से आप लोगों को कितनी वित्तीय मदद मिलने वाली है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो रकम के बारे में आपको बताऊं तो सरकार की तरफ से आप लोगों को 5 लाख रुपए तक की यहाँ पर आर्थिक मदद मिलने वाली है इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। और ये मदद किस प्रकार मिलेगी, तो ये मदद मिलने वाली है फर्नीचर और फिक्सर के लिए 1.5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए 50,000 तक की यहाँ पर आपको मदद मिलने वाली है। उसके बाद जो भी आप लोग यहाँ पे दवाइयाँ भेजोगे उसमें 15% आपको आपकी बिक्री पर मिलेगा, यानी कि अधिकतम 15,000 प्रतिमाह आपको मिलेगा जब तक कि ये जो रकम है 5 लाख पूरी ना हो जाए। अब यहाँ पर शुरू करने की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं, कौन और कैसे आवेदन कर सकता है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। अगर कोई डी फार्म और बी फार्म ग्रेजुएट है तो वो अगर अकेले इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकता है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनजीओ, ट्रस्ट और हॉस्पिटल भी इसको शुरू कर सकते हैं, बस उनको फार्मास्यूटिकल यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको पंजीकरण करना है। जैसे ही आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट होता है उसके बाद दवा लाइसेंस आप लोगों को लेना है और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आप लोगों को कर लेनी बिलिंग के लिए। अब यहाँ पर कमाई, सेवा और भविष्य, इसके बारे में भी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर से कमाई कितनी होने वाली है और भविष्य इसका कैसे रहने वाला है। तो इसमें प्रॉफिट कैसे मिलता है, तो देखो, जब भी आप लोग यहाँ पर दवाइयाँ बेचोगे उससे आप लोगों को एक मार्जिन मिलने वाला है। मार्जिन जो आप लोगों को मिलेगा, साथ ही साथ जो भी आप लोगों की बिक्री होगी उसमें 15% का इंसेंटिव्स आप लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक। तो यहाँ पर ये भी आर्थिक मदद आप लोगों को मिलने वाली है। और यहाँ पर जो दवाइयाँ आप लोगों को दोगे काफ़ी सस्ती कीमत पर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। बाकी यहाँ पर ये मौका रहने वाला है फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए। अगर कोई निवेशक है तो वो भी निवेश कर सकता है। अगर किसी को सोशल सर्वेंट बनना यानी कि समाज सेवा करनी है तो वो भी यहाँ पर निवेश करके इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा मौका ये रहने वाला है। अब यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बता दूँ तो आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हो चुकी है, हेल्थ सेक्टर में तेज़ी भी है और हर वर्ग तक पहुँच के लिए यहाँ पर जन औषधि केंद्र की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब एक सवाल यहाँ पर जरूर रहेगा, तो सस्ती दवाइयाँ और नए जो उद्यमी आएंगे तो भारत के हेल्थ केयर का भविष्य क्या रहने वाला है। आप किस बारे में क्या रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।